जय श्री कृष्णा। कालिदास के बारे में एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो बताती है कि वे पहले मूर्ख और अनपढ़ थे, लेकिन बाद में देवी काली की कृपा से महान विद्वान और कवि बन गए। यह कहानी भले ही ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित ना हो, परंतु यह भारत में बहुत लोकप्रिय है और कालिदास की महानता को एक प्रेरणात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। एक बार की बात है, विद्योत्मा नामक एक अत्यंत विदुषी राजकुमारी थी। उसने यह शपथ ली थी कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा सके। राजा ने विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे हरा न सका। अंत में कुछ ब्राह्मणों ने चाल चली। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे वे अपना विद्वान बताकर प्रस्तुत कर सकें ताकि विद्योत्मा को हराकर विवाह हो जाए। उन्हें एक साधारण युवक मिला जो बहुत सुंदर और बलवान था, लेकिन मूर्ख था। वही था कालिदास। वह उस समय जंगल में एक पेड़ की डाल पर उल्टा बैठकर उसे काट रहा था। ब्राह्मणों ने समझ लिया, इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और इशारों में बताया कि वह कुछ न बोले। उसे विद्योत्मा के सामने लाया गया। शास्त्रार्थ हुआ। विद्वानों ने सांकेतिक भाषा में उत्तर दिए और कालिदास ने चुपचाप सिर हिलाया। विद्योत्मा को लगा वह महान मनीषी है और उसने विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद विद्योत्मा ने जब कालिदास से संस्कृत में बात की तब वह कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। तब उसे सच्चाई का पता चला और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, स्त्री को मूर्ख से विवाह करना अभिशाप है। यह वाक्य कालिदास के हृदय में लग गया। अपमान और आत्मग्लानि से पीड़ित होकर वे काशी चले गए और वहाँ माँ काली की कठोर तपस्या उन्होंने की। माँ काली ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे मुख से जो भी निकलेगा वह अमृत होगा। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इसके बाद कालिदास ने अपनी पहली रचना मालविकाग्निमित्रम की और फिर एक से बढ़कर एक महान रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। कालिदास की रचनाएं संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य तीनों विधाओं में उत्कृष्ट कृतियां दी हैं। उनकी रचनाएं प्रकृति, प्रेम, भक्ति, दर्शन और नारी सौंदर्य के भाव से परिपूर्ण हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम आदि हैं। महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंशम, खंडकाव्य मेघदूतम इत्यादि उनकी रचनाएं हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।